हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स की नोट्स बनाने के लिए। आज हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है, जिसके जैसे एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप अपने सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनअकैडमी के ये टॉपर्स हैं। जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी हैं, जो कि अनअकैडमी के थ्रू इन सब जो टॉपर्स हैं इन्होंने अनअकैडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी, जिसे इन्होंने टॉप किया हुआ है। तो आप इसमें अनअकैडमी में जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, जिससे आप अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है 3 मंथ्स एक्सटेंशन है, 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है, 1 ईयर प्लस सपोज जीएस एंड प्लस कॉम्बो है। इनका ये ऑफर है जो कि 24 से 30 नवंबर के बीच में है। तो आप इसमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट 25% एंड 10% का डिस्काउंट है, जिसमें कि जैसे प्लस जो है 2500 का फ्लैट ऑफ मिलेगा आपको। ये आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो कोर्सेस हैं, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के लिए इसमें आपको ऑफर है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो अलग अलग टीचर्स के नेम दिए हुए हैं, ये आपको अलग सब्जेक्ट्स के बारे में है। ये सब एक्सपर्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के, आपको जो है आपको इनके बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये यूपीएससी की बैचेस है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से 2022 के लिए, और 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी की बैचेस जो है 2022 की बैच के लिए जो है, जो कि 4 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के कोर्सेस हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो कोर्सेस हैं आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये 1 ईयर का कोर्स है एंड 2 ईयर्स के कोर्स जो है 2023 में, जो 2023 के लिए जो दे सकते हैं आप। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो कोर्सेज हैं आप इसमें एनरोल भी कर सकते, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एक फ्री टेस्ट सीरीज़ होगा अनअकैडमी में यूपीएससी के लिए, जो कि एवरी संडे होता है 11 बजे से। अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, जिसमें 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पे होता है। डेली करंट अफेयर्स क्विज होता है। आप इसमें भी कर सकते हैं, अपना टेस्ट कर सकते हैं आपने कितनी तैयारी की है। इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्टैटिक्स डेली स्टैटिक कोर्सेस होता है अभियान, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एवरी मंडे टू फ्राइडे जो है 10 AM होता है, सुबह 10 बजे। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट होगा 28 नवंबर को 11 बजे से, जिसमें 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप स्कॉलरशिप होगा 6 करोड़ प्लस, और 1,000 भाग्यशाली प्रतिभागियों को जो इनाम रखा हुआ, जो उपहार मिला है, रखा हुआ है, इसको जीतने का मौका मिल सकता है। आईपैड है मिनी, और सैमसंग टैब है, फिटबिट वर्सा है, और अमेजोन वाउचर्स हैं। इसमें देख सकते हैं कि 1st to 10th रैंक को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, एंड 4th to 10th को 75% स्कॉलरशिप है, और 11th रैंक से 50 रैंक के लोगों स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जो है डिस्काउंट रेट हैं, स्कॉलरशिप है। आप इसमें स्कॉलरशिप में जो है इसको इस वोमैट में एनरोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 20 GS बुक होंगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। रिव्यू होगा, रिव्यूड बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स एंड प्रीवियस ईयर यूपीएससी टॉपर्स। बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एज पर लर्नर्स प्रेफरेंस। देख सकते हैं अकाउंट सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स। आपको इसमें एनरोल करने पर, एकेडमी में एनरोल करने में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं पर्सनल गाइडेंस होंगी आपकी, स्टडी प्लानर होगा, आपको लाइव एंट्री प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और लाइव एंट्रिंग होगी। अब टेस्ट एनालिसिस आपको दिया आपका होगा, कि टेस्ट होंगे, और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगे, वीकली टेस्ट होगा। इसमें स्टडी मटेरियल्स आपको सारे प्रोवाइड होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर कोर्सेज सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए जल्द से जल्द। तो स्टूडेंट्स, हम अपना जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए, हमारे साथ अपने आंसर्स को भी मैच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आप देखिए, ये है हमारा पहला सवाल। निम्न में से किस समाज सेवी संस्था को साल 2021
इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है इसके चार ऑप्शन। ए प्रथम, बी कथा, सी गूंज और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास ने कहा कि भारत और दुनिया भर में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मणी बनर्जी हैं। इनके नेतृत्व में संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से जो है जो हम सही ऑप्शन बताने के बाद जो डिटेल में इसके बारे में आंसर बताते हैं, तो आप इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल। ये देख सकते हैं आप, सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है? तो ये है इसके चार ऑप्शन। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली और डी पंजाब। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। इस टूर्नामेंट के पदार्पण सीजन 2006 और 7 का खिताब तमिलनाडु ने ही जीता था। वैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी और 2019 और 20 के सीजन में कर्नाटक ने फाइनल में तमिलनाडु को मात दी थी। वहीं पिछले सीजन में बड़ौदा को हरा तमिलनाडु की टीम चैंपियन बनी थी। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो यह है इसके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, बी मनु साहनी, सी जियोफ एलार्डिस और डी डेविड रिचर्डसन। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए देखते हैं अब इसके सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जियोफ एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जियोफ एलार्डिस को आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। एलार्डिस पिछले 8 महीने से भी ज़्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। हालिया T20 वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन में एलार्डिस की अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते उनकी अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है। 54 साल के एलार्डिस प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके हैं। एलार्डिस ने कुल 14 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 32.89 की औसत से 625 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं 4 लिस्ट ए मुकाबलों में एलार्डिस के नाम कुल 40 रन दर्ज हैं। एलार्डिस 8 सालों तक आईसीसी क्रिकेट के महाप्रबंधक रहे हैं। तो हम अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करते रहना होगा, जिससे आप जो है अप टू डेट रहें। तो हम देखते हैं अब अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 4। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण यानी रेमिटेंस में कितने बिलियन डॉलर की राशि की प्राप्ति हुई है? ये है इसके चार ऑप्शन। ए 87 बिलियन, बी 77 बिलियन, सी 89 बिलियन और डी 67 बिलियन। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 87 बिलियन।
विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण वर्ष 2021 में $589 बिलियन तक पहुंच जाएगा। विश्व बैंक ने आगे यह भी कहा कि भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। विश्व बैंक ने बुधवार को अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण में $87 बिलियन मिले हैं और जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत था। यह राशि इन फंडों की 20% से अधिक राशि थी। भारत को वर्ष 2020 में प्रेषण में $83 बिलियन से अधिक राशि प्राप्त हुई थी। चलिए देखते हैं, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है हमारा अगला सवाल। विश्व टेलीविज़न दिवस यानी वर्ल्ड टेलीविज़न डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और यह है इसके 4 ऑप्शन। ए 21 नवंबर, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च और डी 20 जुलाई। तो स्टूडेंट्स आप अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21 नवंबर। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व स्तर पर टेलीविज़न दिवस के महत्व को उजागर करने हेतु विश्व टेलीविज़न दिवस का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि अपने आविष्कार के बाद से टेलीविज़न मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रहा है। नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया था। टीवी का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ट ने वर्ष 1924 में किया था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किस इंजीनियर ने और कौन से समय में, कौन से साल में किया था। तो इसका एक इस तरह से एक जवाब हो सकता है कि टीवी का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने वर्ष 1924 में किया था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यह है हमारा सवाल नंबर 6। हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? और यह है इसके 4 ऑप्शन। आईएनएस इम्फाल, बी आईएनएस कोलकाता, सी आईएनएस विक्रांत, डी आईएनएस विशाखापट्टनम। तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करते रहें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। चलिए अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी आईएनएस विशाखापट्टनम। हाल ही में आईएनएस विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विशाखापट्टनम एक P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। यह स्वदेशी रूप से भारतीय सेना के इन हाउस संगठन यानी नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपके कई सारे सवालों के जवाब जो इसमें इस बार हमारे क्विज में